बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मैंने अपने पहले व्लॉग में कहा था कि मेरी पूरी कोशिश होगी कि एक प्रैग्मेटिक एनालिसिस, क्रिटिकल एनालिसिस आपके सामने पेश किया जाए। आजकल जो आप ज़्यादातर यूट्यूब के डिस्क्रिप्शंस देख रहे हैं, कैप्शंस देख रहे हैं, जो व्लॉग्स का जो ज़्यादातर कंटेंट भी बेस कर रहा है वो कुछ इस तरह से है कि जुडिशरी का बड़ा फैसला आ गया, जिसमें बताया जाता है उनके जो रिमार्क्स हैं वो पढ़ के सुनाए जाते हैं ड्यूरिंग प्रोसीडिंग्स। उसके अलावा आर्मी के अंदर से आवाज़ें उठने की बातें होती हैं, या फिर थर्ड है कि इंटरनेशनल प्रेशर इतना बढ़ चुका है कि अब खान को रिलीफ मिल जाएगा, और इसमें यूनाइटेड नेशंस की स्टेटमेंट्स, एम्बेसडर्स की डिफरेंट स्टेटमेंट्स, ट्वीट्स पढ़ के सुनाए जाते हैं। तो इनकी क्या रियलिटी है और क्या इसका इम्पैक्ट होगा, हम उस पर जो है आज बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं ज़रा एक आपको रीटरेट करवा दूँ जो 9 मई का इंसिडेंट है। खान को पूरी तरह से जो है उनके गिरफ्त घेरा तंग कर दिया जाता है, मीडिया से ब्लैकआउट किया जाता है, एंड देन 9 मई को पुलिस की जगह रेंजर्स आती है, तोड़ फोड़ करती है, घसीटते हुए अरेस्ट करती है, ऑप्टिक्स क्रिएट होते हैं, बैंड मीडिया इमरान खान को दिखाना शुरू कर देता है, वो अरेस्ट को बार बार दिखाया जाता है, लोग इग्नाइट होते हैं, क्योटिक सिचुएशन क्रिएट होती है, कुछ ऐसे इंसिडेंट होते हैं जिसको कभी भी नहीं होना चाहिए था, जिसमें शोहदा की तस्वीर की बेहुरमती है, बिल्डिंग्स को आग लगाया जाना है। लेकिन उसके बाद खान को रिलीज़ कर दिया जाता है, खान बाहर आ जाते हैं, अनलॉफुल अरेस्ट डिक्लेयर हो जाता है, और जिन्होंने वो अरेस्ट किया तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, बट खान बाहर आ जाते हैं कि ये अरेस्ट अनलॉफुल था। वो स्टेटमेंट देते हैं कि ये गलत हुआ, जो भी हुआ इसके जो है बारे में जो है इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जो भी इसके रिस्पॉन्सिबल हैं उनको। लेकिन पैरेलल में एक मीडिया कैंपेन स्टार्ट हो जाती है, जिसमें कहा जाता है कि यार मुल्क दुश्मन अनासर ने वो कर दिया है जो आज तक दुश्मन भी नहीं कर सका। इसे एक्ट ऑफ हम टेररिज्म डिक्लेयर करते हैं, रियासत के इदारों पर हमला है। ये आज से पहले सिर्फ टीटीपी ने किया था या फिर पीटीआई ने किया है, आज तक दुश्मन भी वो नहीं कर सका, जिसमें हमारे पास बहुत से ऐसे अलमनाक वाक़यात भी हैं जिसका जिक्र भी करना एक शर्मनाक बात है। लेकिन ऐसे मौके पे कहा जाता है कि दुश्मन भी जो नहीं कर सका वो जो है पीटीआई ने कर दिया। तो इस पे मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, हिस्ट्री में ये ऐसी चीज़ें पहले भी होती रही हैं। जैसे नाजीज़ ने ऐसा किया था 1933 में, जो है अपनी कम्युनिस्ट पार्टी को बैन करने के लिए उनकी जो स्टाक बिल्डिंग है उनकी पार्लियामेंट की, उस पर अटैक हुआ, आग लगी। आग लगने के बाद जो बंदा पकड़ा गया वो कम्युनिस्ट सपोर्टर था, जिस पे हिटलर ने ये स्टांस लिया कि ये कम्युनिस्ट पार्टी का भेजा हुआ बंदा था और उनकी आग लगाई हुई है। और वहाँ की प्रेस की एक स्टेटमेंट है, मैं आपको वो पढ़ के सुनाता हूँ। दिस एक्ट ऑफ इंसेंडरिज्म इज द मोस्ट मॉन्स्टरस एक्ट ऑफ टेररिज्म। मैं रिपीट करता हूँ, दिस एक्ट ऑफ इंसेंडरिज्म इज द मोस्ट मॉन्स्टरस एक्ट ऑफ टेररिज्म कैरीड आउट बाय बोल्शेविज्म इन जर्मनी। यानी इसकी उर्दू ट्रांसलेशन ये बनती है कि ये बिल्डिंग का जलाओ घेराव रियासत पर दहशत गर्दी है जो कि कम्युनिस्ट पार्टी ने की है। या मैं इसको रीफ्रेज करूं तो वो कुछ इस तरह से बनेगा, ये जो बिल्डिंग का जलाओ घिराओ फौजी अमलाक पर हमला है, ये एक नहायत गंभीर रियासत पर दहशत गर्दी है जिसकी ज़िम्मेदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। 65 में इंडोनेशिया में 6 जनरल्स की जो है असैसिनेशन होती है, वहाँ पर भी कुछ इसी तरह से चीज़ें निकलती हैं, अपोजिशन को दबाया जाता है, लोग फिर सड़कों पर आ जाते हैं, और करीबन 5 लाख से ज़ायद लोगों की जो है जाने जाती हैं। उसके रिजल्ट में वो जो सारा एक सिनेरियो क्रिएट होता है। यहाँ पे बड़े इंपॉर्टेंट है एक प्रोवर्ब, द ओनली थिंग दैट वी लर्न फ्रॉम हिस्ट्री इज़ दैट वी लर्न नथिंग फ्रॉम हिस्ट्री। हम तारीख से ये सीखते हैं कि हम तारीख से कभी कुछ नहीं सीखते। इमरान खान की डिमांड थी फ्री एंड फेयर जो है इन्वेस्टिगेशन। आप इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं, इन्वेस्टिगेशन में जो जो इन्वॉल्व होता है उनको सज़ाएं देते हैं, चाहे वो इमरान खान थे, चाहे वो शाह महमूद कुरैशी थे, असद उमर थे, या जो भी थे। और उसकी सज़ा फिर पार्टी छोड़ना नहीं होती है, उसकी सज़ा अगर तो किसी जान का नुकसान हुआ है तो शायद सज़ाए मौत भी हो सकती है। अगर बिल्डिंग को जलाने गिराने में जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड सज़ाएं हैं वो दी जानी चाहिए, कंस्पिरेसी के अगेंस्ट जो सज़ा है वो दी जाती। लेकिन ना तो इन्वेस्टिगेशन हुई, ना कोर्ट प्रोसीडिंग हुई, ना कोई कमेटी बनी, ना ये पता लगाया गया कि कौन है। सिर्फ 3-4 ऑडियोज़ आई, वो भी मीडिया पर चल रही। मतलब एक पब्लिक ट्रायल हो रहा है कि मीडिया पर एक बयानिया चलाया जाता है कि ये देखें ये इन्वॉल्व थे, इनकी ये ऑडियो लीक है, उनको उठा लिया जाता है। और जब वो एक जादू का नुस्खा पढ़ते हैं कि खुल जा सिम सिम, और वो देख के पढ़ना शुरू करते हैं, वो छूट जाते हैं। क्या उनका जुर्म ख़त्म हो जाता है? अगर वो इसमें इन्वॉल्व थे तो फिर तो वो जो मर्जी स्टेटमेंट पढ़े उनको तो छूटना ही नहीं चाहिए। अब ये चीज़ हर पब्लिक को समझ में आ रही है, हर बंदा अपने बैठे हुए, कोई कोटा पे चाय पीते हुए, कोई घरों की महफ़िलों में, कोई ऑफिस की महफ़िलों में यही डिस्कशन है कि ये सारा हर एक बच्चे को भी पता है कि मे बी शायद पीटीआई की लीडरशिप इन्वॉल्व थी, मे बी शायद उनके मेंबर्स, बट वट एवर इज़ हैपनिंग, दिस इज़ सिंपली टू किल पीटीआई, पॉलिटिकल पार्टी को ख़त्म करने की कोशिश है। और अब इसका
वजह से जो चीज़ें हो रही हैं वो क्या हो रही हैं। मैं अब आपको उसके ऊपर आ जाता हूँ कि जो मैंने आपको बताया कि इंटरनेशनल मीडिया और इनकी तरफ से देखें, इंटरनेशनली पाकिस्तान इमरान खान को अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसी सपोर्ट नहीं मिली, ना चाइना की तरफ से। चाइना नॉर्मली इंटरफेयर भी नहीं करता, जो उसकी रियलिटी है, और उन्होंने इस दफ़ा भी नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि पॉलिटिकल सोल्यूशन ढूंढा जाए। सऊदी अरेबिया जो कि इन्फ्लुएंस कर चुका है पाकिस्तान की हिस्ट्री में, इवन नवाज शरीफ को निकालने में उनका बड़ा रोल था, वहाँ से भी कोई एक्सट्रीम स्टेटमेंट या ऐसी बात नहीं आई। वहाँ से भी सिर्फ यही कहा गया कि जो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रिक्वायर्ड है। और यूएस, जिस पे तो इमरान खान खुद स्टेटमेंट दे चुके हैं कि वो उनसे खुश नहीं था। ब्रिटेन, ब्रसल्स, कहीं से भी ऐसी कोई इंटरनेशनल प्रेशर, देखें किसी एम्बेसडर का ट्वीट कर देना या किसी पार्लियामेंटेरियन का ट्वीट कर देना, ये कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखता। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि अगर लेट्स सपोज पाकिस्तान का एक फयाजुल हसन चौहान एक ट्वीट कर दें किसी इजराइल में होने वाली चीज़ से, तो उसकी कोई सिग्निफिकेंस इजराइल में नहीं होगी। तो इसलिए कोई ऐसा प्रेशर, इंटरनेशनल प्रेशर नज़र नहीं आ रहा। जुडिशरी की तरफ से बहुत बड़े बड़े फैसले आए पाकिस्तान की तारीख में, नज़र आ रहा था, क्लियरली एविडेंट था कि इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट डिसीजंस आ रहे हैं, बट उनको तो हवा में उड़ा दिया। एक बार कहा इलेक्शन कराएं, नहीं हुए। दूसरी बार कहा कॉन्स्टिट्यूशन में है इलेक्शन कराएं, दूसरी बार जब खान को डेट दी गई थी उस पर ना करवाने पर कहा गया था कि रातों को अदालत खुली थी, और शायद ये नज़र आ रहा था कि अभी शायद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगी, अदालत खुली थी, लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वहाँ पे एक वीक की और आगे की डेट दे दी गई कि हम इसकी प्रोसीडिंग नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करेंगे, जब लोग धरना लेके वहाँ पहुँच गए। और उस एक वीक में वो पूरी मीडिया कैंपेनिंग हुई है, लोगों को अरेस्ट किया गया है और सारा कुछ किया गया है, अदालत से टाइम लिया गया, और उसी एक वीक में ये सारी चीज़ें हुई। उसके बाद अदालत फैसला देती है, उनको छोड़ती है, लेकिन उसकी कोई इंप्लीमेंटेशन ही नहीं करा। आईजी को 3 दफ़ा अदालत बुला चुकी है, लेकिन आईजी साहब गए ही नहीं। इस्लामाबाद आईजी उन्होंने कहा कि अपने एक डीसी को बीच में भेज दिया, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में नॉमिनेट है वो, और 3 दफ़ा उनको बुला चुके हैं, और वो मतलब 3 दफ़ा अपनी पेशी पे नहीं गए। उनको 31 मई तक का टाइम दिया गया कि अपना जवाब जमा करवाएं। तो ये एक सिनेरियो है कि जो जुडिशरी इमरान खान के जो सपोर्ट में या कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए नज़र आ रही है, बट उनकी डिसीजंस की कहीं पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है। और ये क्यों है ये मैं आपको आगे बताऊँगा। तो उसकी वजह से आप जुडिशरी लेट सपोज कोई बड़े फैसले दे भी दे, तो वो एग्जीक्यूट शायद ना हो पाएँ, तो वहाँ से भी इमरान खान को कोई बड़ा रिलीफ मिलते हुए नज़र नहीं आ रहा। तीसरा जो फैक्टर है, जो बड़ा जिक्र होता है कि फ़ौज के अंदर से आवाज़ उठना शुरू हो गई। देखिए, जो लोग फ़ौज के डिसिप्लिन से और फ़ौज की जो हायरार्की है उससे वाकिफ़ हैं, तो वो ये जानते होंगे कि फ़ौज में एक वर्ड जो कहा जाता है कि यस सर चलता है, दिस इज़ द रियलिटी। अगर आप कभी सीओ से उनके जो कैप्टन की अगर बात कन्वर्सेशन देखेंगे, तो वो दे आर नॉर्मली टेकिंग ऑर्डर्स, जो कि वो अपने ब्रिगेडियर से लेते हैं, और वो अपने कोर कमांडर से लेते हैं, और कोर कमांडर पे जो है अपने जो है चीफ से लेते हैं। एक अपनी राय पेश कर देना एक फ्रेंडली माहौल में इज़ अ डिफरेंट थिंग, लेकिन इट्स नॉट लाइक एनी कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट या फिर फैमिली एनवायरनमेंट या फिर एक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के जहाँ पे लोग बैठ के कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि इसको ऐसे नहीं, ये गलत डिसीजन है, इसको ऐसे कर लेते हैं, डिफरेंट एंगल्स बताते हैं, अपनी अपनी राय पेश दी जाती है, और फिर एक डिसीजन मेकिंग होती है जो कि चीफ़ की तरफ से होती है, और उसकी फिर इम्प्लीमेंटेशन की जाती है। और जो नॉर्मल जो कोर पोजीशंस होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो चीफ़ के जो क्लोजेस्ट बंदे होते हैं उनके पास होती हैं। तो इसलिए ऐसी कोई चीज़ ना ही एक्सपेक्ट की जा सकती है, और शायद कभी होनी भी नहीं चाहिए। नहीं तो एक मुल्क की एक नई तारीख रकम हो जाएगी, जिसको फिर आने वाले वक्तों में जो है कंट्रोल करना जो है फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो एक नई रीत फिर पड़ जाएगी। और हमारी जो है हिस्ट्री हमें बताती है कि हमारे यहाँ पे जो भी रीत पड़ी है उसकी एक्सप्लॉयटेशन जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा हुई है, चाहे वो मार्शल लॉ की शक्ल में हो या पॉलिटिकल मैनेवरिंग की शक्ल में हो। जहाँ जहाँ पे भी एक नई रीत कायम हुई है, उसको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया गया। इसलिए ये ना ही हो तो बेहतर है, और ऐसा कुछ खैर नज़र भी नहीं आ रहा, और ऐसा कुछ मुमकिन भी नहीं है कि हो पाएगा। इसलिए यहाँ पे जो थर्ड फैक्टर जो बहुत ज़्यादा व्लॉग्स में जिक्र होता है, वो भी कहीं नज़र नहीं आता। अब देखें होगा क्या। दिस इज़ अ पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी का एक दिन की या 2 दिन की पार्टी नहीं होती, इसको आप लॉन्ग रन में और हर चीज़ को बड़े डिफरेंट जो होलिस्टिक व्यू के साथ देखते हैं। आज जो है इमरान खान आपको वीक नज़र आ रहे हैं। नवाज़ शरीफ की हुकूमत में जो सिर्फ और सिर्फ 12 से 14 मेंबर्स रह गए थे 2002 में, और उसके बाद 2013 के इलेक्शन वो जीते हैं आपके सामने। लेकिन अभी रिसेंटली जो सिनेरियोज नज़र आ रहे हैं उसमें क्या है, उसमें एक बहुत ज़्यादा जो चीज़ पहले डिस्कशन में थी और वो गायब हो गई थी, वो थी टेक्नोक्रेटिक सेटअप की। माइट भी इलेक्शन की डेट दी जाए, और इलेक्शन की डेट क्योंकि जून की छुट्टियों के बाद जो है जब इलेक्शन की डेट आ जाए और उसके बाद असम्बलियाँ तहलील हो जाती हैं, जब वापस आएंगे तो जो न्यू चीफ जस्टिस होंगे वो जस्टिस फाइज़ ईज़ा होंगे, जो कि पहले ही इसमें इंटरफेरेंस को मना कर चुके हैं।
और इंटरिम गवर्नमेंट तब तक ले आई जाए और फिर वो उस इंटरिम गवर्नमेंट में इंटरफेयर ना करें और शायद उसी टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट को चलाया जाए जिसपे पीडीएम को भी कोई मसला नहीं होगा और 2 साल तक वो अपनी खुल की डिसीजन मेकिंग जो उसमें करनी है वो भी की जा सकती है। दिस इज़ ऑन द टेबल क्योंकि ये एक चीज़ पहले डिस्कशन हो चुकी है, बड़े बड़े जो है इकोनॉमिस्ट को बुला के जो है बड़ी न्यूज़ आ रही थी कि जीएचक्यू में और उनकी मीटिंग्स भी होती रही हैं। तो दिस इज़ कुड बी वन ऑफ द थिंग ऑन द टेबल। सेकेंड ये कि अक्टूबर नवंबर के करीब जो है इलेक्शन करवा दी जाए, तब तक पीटीआई को बिल्कुल तोड़ के रख दिया जाए और उसके बाद चाहे इमरान खान कहते रहें कि मेरा वोटर है, मेरा वोटर मुझे वोट देगा, और अभी भी जो नज़र आ रहा है 70% था लास्ट सर्वे, इन इंसिडेंट के बाद जो सर्वे हुआ है इसमें 1 मिलियन में से 90% लोग यानी 1 मिलियन में 10 लाख में 90 लाख लोग कहते हैं कि हम पीटीआई को वोट डालेंगे। लेकिन उन 90 लाख को अगर उन 9 लाख को अगर 1 लाख कर दिया जाए और 1 लाख को 9 लाख कर दिया जाए और बयानिया ये बनाया जाए क्योंकि ये सब कुछ हुआ था इसलिए जो है इमरान खान की पॉपुलैरिटी गिर गई है, तो हम इसको इनकार नहीं कर सकेंगे क्योंकि पावर हाउसेस हमें नज़र आ गया, पावर डायनामिक्स बड़ा क्लियरली विजिबल है कि वो किस हद तक जो है ग्रास रूट पाकिस्तान की उनकी जड़ों में बैठी हुई हैं। तो अगर वो ऐसा बयानिया भी बना देंगे तो अदलिया के फैसले भी नहीं होंगे और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी कि उसको निगेट कर सकें। तो दूसरी चीज़ एक वो भी है जो कि ऑन द टेबल है। लेकिन इन सारे सिनेरियो से हट के जो कहा जाता है कि मारने वाले से बचाने वाले की ज़ात बहुत बेहतर होती है, जैसे कि खान की असैसिनेशन का भी एक एलिमेंट था लेकिन वो नहीं हो सका। सेकंड वो उनके बकौल एक और भी उनकी असैसिनेशन थी, वो भी नहीं हो सकी। फिर थर्ड खान की अरेस्ट का भी एक चीज़ था, वो भी उलट चुका। और ऐसे कई इंसिडेंट हैं जो कि लास्ट एज पे हमने चीज़ों को पलटते हुए देखा है। इवन जो खान की गवर्नमेंट गई उससे एक दिन पहले तक कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना स्ट्रॉन्ग या इतना ख़तरनाक पब्लिक रिएक्शन आ सकता है, लेकिन वो आया। तो इसमें अगर हम एक्चुअली देखें तो अभी तक जो बंदे छोड़ के भी जा रहे हैं, शीरी मज़ारी का जिसपे बहुत नाम चल रहा है। देखिए मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूं, शीरी मज़ारी पीपल्स पार्टी में रह चुकी हैं, वो पार्टीज़ बदलने की उनकी एक नेचर रह चुकी है। फवाद चौधरी बहुत सीनियर बंदे थे, पीटीआई को धचका लगा लेकिन वो डिफरेंट पार्टीज़ में रह चुके हैं। इवन शाह महमूद कुरैशी भी डिफरेंट पार्टीज़ में रह चुके हैं, वो नज़रियाती तौर पर बड़ा पीपल्स पार्टी में रहे या फिर खैर इमरान खान के साथ हैं, आगे देखते हैं वो हैं या नहीं। क्या मुराद सईद छोड़ गए, क्या उस्मान डार छोड़ गए हैं? जिस दिन पीटीआई में ये लोग जो नज़रियाती हैं, जो किसी पार्टी से घूम घूम कर नहीं आए हैं, जो नज़रियाती तौर पे इमरान खान के साथ हैं, जिस दिन वो छोड़ना शुरू करेंगे तब हम कह सकते हैं कि जो पीटीआई जो पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी, वो टूटना शुरू होगी। लेकिन तब तक पीटीआई जो है वो एक इंटैक्ट रहेगी। और इट्स टू अर्ली टू से कि नवंबर के इलेक्शन में क्या होगा। एक पूरा जून का मंथ, जुलाई का मंथ देखें, अभी एक मीडिया कैंपेनिंग है, एक माहौल बना हुआ है, चीज़ें चल रही हैं, सेटल डाउन नहीं होने दिया जा रहा, फियर फैक्टर है। लेकिन इसको कंटिन्यू करना, कितने पीरियड के लिए कंटिन्यू करेंगे, उसको कंटिन्यू कर कर करके उसके बाद फिर क्या डिसीजन मेकिंग करेंगे, इनके खिलाफ क्या फैसले करेंगे। और जब मीडिया पे जो अभी कंट्रोल एक रख के बैठे हुए हैं, ये जब आर्टिकल 245 के तहत जो फ़ौज को बुलाया गया है, जिसमें बताया जा रहा है कि एक एक मीडिया हाउस कंट्रोल्ड है, एक एक दी जाने वाली न्यूज़ तक जो है कंट्रोल्ड है, जो कि नज़र भी आता है। बट अगर जब वो टाइम बात ख़त्म होगी तो फिर क्या किया जाएगा? या तो इस जो आप सॉफ्ट मार्शल लॉ कह लें या अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ कह लें, इसको कंटिन्यू किया जाता है, या फिर पब्लिक रिएक्शन को की जो है एक लहर दोबारा से आएगी, क्योंकि अभी तो पब्लिक भी बिल्कुल सेटल डाउन है। खान ने कोई अपील भी नहीं की है। जिस दिन वो अपील करेंगे कि लोग अब बाहर निकलें एहतजाज के लिए, उस वक्त क्या होगा? तो इन चीज़ों को देख के फिर असेसमेंट की जा सकती है कि आने वाले इलेक्शन में ये जो सारे इंसिडेंट हैं ये खान को कितना डस डालेंगे। लेकिन मेरे ख्याल से अभी तक जितने बड़े बंदे छोड़ के गए हैं उनका कोई बहुत नुकसान खान को नहीं हुआ। जो सिर्फ नुकसान है वो सिर्फ ये है कि उसकी बेस के ऊपर जो रिगिंग की जाएगी उसको जो है जस्टिफाई करने के लिए उनके पास जो है लॉजिक्स होंगी। वरना जहाँ पे शीरी मज़ारी ने जो सीट छोड़ी है वहाँ पे आपको मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ वहाँ पे इमरान खान किसी को भी खड़ा कर देंगे, वो उसी जगह से वही जीतेगा। देखें कैपिटल जो एरियाज़ हैं, जहाँ पे अर्बन एरियाज़ हैं, वहाँ पे खान की पॉपुलैरिटी वैसे ही बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए इनसे इमरान खान को इतना नुकसान होने वाला नहीं है। इसलिए जून का जो महीना होगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। जुडिशरी का जो फैसला, क्योंकि 12 जून के बाद वो छुट्टियों पर जाएंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली 12 जून से पहले पहले जुडिशरी अपना डिसीजन देगी, क्योंकि उसके बाद जब वापस आएंगे तो फिर चीफ जस्टिस अता बंदयाल साहब जा चुके होंगे और चीफ जस्टिस फाइज ईसा जो है अपनी जिम्मेदारी उठा लेंगे। तो जो चीफ जस्टिस अता बंदयाल साहब अपने जाने से पहले इसका डिसीजन दे के जाएंगे और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में क्या होता है और उसके बाद बनने वाला जो माहौल होगा वो डिसाइड करेगा और वो बताएगा कि नेक्स्ट इलेक्शन में किसकी पार्टी जो है के नाम कुरा निकलेगा।
थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।